ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपका बहुपद, ठीक है, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार, ठीक है, हर एक बोर्ड में बड़े नंबर में आ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसको बताना उचित समझा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, ये जो क्वेश्चन है कि सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस के √2 दिए हैं, ठीक है। सो देखो, ये हमारे पास एक बहुपद है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है। जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। 4 शून्यक आएंगे, 2 शून्यक आपको पहले से ही ज्ञात हैं, आपको और 2 शून्यक निकालने हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखिए आप लिखेंगे दिया है, ऐसे प्रॉपर दिया है 2 शून्यक, 2 शून्यक, x बराबर क्या दे रखा है, एक √2, वो x बराबर क्या दे रखा है, एक माइनस के √2। अतः इसके जो गुणक हो गए, अतः गुणक, ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस कर 2, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस के 2 √, है ना, ये हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, इन दोनों के गुणक कर देंगे गुणज, इन दोनों की गुणा कर दी, तो यहाँ क्या है, देखो आपको पता है ना, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स, ए की जगह पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये इस बहुपद का क्या है, गुणक है, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि x² माइनस 2 बहुपद, जो भी आपको दे रखा वो लिख दोगे, ठीक, ये बहुपद का हमारा क्या है, एक गुणक है। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, ये जो गुणक होगा ना, ये इस पे भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा और एक आपको जो भागफल देगा उसको 0 के बराबर रखने पर आपको और 2 शून्यक मिल जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे x² माइनस के 2, और ये जो आपको बहुपद है, यहाँ पर आपको भाग देना आता ही होगा। अगर आपको भाग देना नहीं आता तो बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, भाग देना मैंने सिखा रखा है, ठीक। भाग देने का सिंपल तरीका क्या होता है कि जो इसका पहला पद है क्या है, यहाँ पर 2x की पावर 4 वो लिखो, और इसका जो पहला पद है वो यहाँ लिखो। 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 4 से x² 2 कम हो जाएगा, भाग देने पर घातें कम होती हैं, तो 2x की स्क्वायर आपको कहाँ लिखना होगा, यहाँ पर, और उससे आपको यहाँ गुणा करना है, 2x² x², 2x की पावर 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2x², ठीक है। फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस का ये कटा, तो यहाँ से आ गया माइनस के 3x³, यहाँ से बचेगा माइनस के x², और फिर ये 2 टर्म नीचे उतार लो, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप में इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे अब, और इसका फर्स्ट टर्म फिर से, तो यहाँ जाएगा माइनस के 3x, यहाँ लिख देंगे माइनस के 3x। इससे अब क्या करना है, गुणा, तो देखो पहला टर्म तो वही आता है जो यहाँ होता है, बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x, ठीक, घटाने पे चिन्ह बदलता है, तो यहाँ से बचा माइनस के x²
माइनस के 2। सो माइनस के एक्स स्क्वायर पहला टर्म, इसका पहला टर्म, तो क्या गया माइनस के 1। यहाँ माइनस के 1 रख देंगे। अब माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है? ओके, सो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा। देखो यहाँ से ना 2 2 4 होगा ना, तो यहाँ पर 4 था तो यहाँ प्लस के एक्स स्क्वायर था। ठीक, प्लस के एक्स स्क्वायर था तो भाग देंगे तो यहाँ प्लस के 1 आ जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई थी उसके लिए हम सॉरी। भाग देंगे तो घट के पूरा क्या आ जाएगा 0। तो देखो शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलती कर दी है, तो फिर चेक करो। जैसे मैंने अभी गलती थी तो मैंने चेक किया तो मेरे को गलती दिख गई कि यहाँ पर मेरे गुणे में गलती हो गई। छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन बिगाड़ सकती है। ठीक है, तो अब आपको एक जो भागफल मिला है, इस भागफल को क्या रखना होता है, 0 के बराबर। ठीक है, इस भागफल को क्या रखना होता है, 0 के बराबर। तो आपको और 2 शून्य मिल जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, अतः ठीक है, इसे QX बोलते हैं, क्योंकि भागफल को QX को क्या रखा जाता है, 0 के बराबर। तो हमारा QX क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1। 0 के बराबर रखना है, शून्य निकालना है, 0 के बराबर रखेंगे। अब इसको हल करना है। ठीक, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 2, और जोड़ने पे 3, तो 2 1 कम 2। माइनस अंदर गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या कॉमन है, देखो 2 और x भी कम से कम दोनों में है। 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से x बाहर है तो x बचेगा, और यहाँ से पूरा का पूरा बाहर है तो यहाँ से 1 बाहर जाएगा। जब पूरा बाहर आ जाता है तो 1 बचता है। यहाँ से जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। चूँकि माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। जो 2 बार है उसको हम क्या लिखते हैं, 1 बार, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको आपको दूसरे ब्रैकेट में रखना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस के 1 रखे क्या हो जाएगा, प्लस के 1। एक शून्य की ये मिल गया वो। यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे, माइनस के 1 रखे प्लस का 1, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर के अपॉन में आ जाएगा। सो ये दूसरा शून्य का आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि हमने आराम से कर लिया है।